Hello students, how are you? I hope you will be fine. So today I am going to discuss NDA 2015 question paper, and that is called GET General Ability Test. So in this video we will learn antonyms and synonyms. So let's get ahead in this video, and other parts of this question paper will be discussed in other separate video. Number 17. So here the synonyms parts is given here. So we will start from the 17. Okay, we will understand and we will see only the word is underlined. So we will find the meanings. So synonym means the similar in meaning, or you can say in this way that nearest in meaning. So garrulous means होता है, it means that talkative when you speak a lot. So यहाँ पे इसके और भी ऑप्शन हैं, जैसे गैरुलस के टॉकेटिव बहुत ज़्यादा बोलने वाला, चैटर बॉक्स, ठीक है, और वैल्यूबल वॉल्यूबल VOLUBABLE वॉल्यूबल गैरुलस टॉकेटिव चैटर बॉक्स. So the correct option will be B option. So if you see B option is correct one, so here answer will be B, talkative. I hope you will understand this and will confirm my options. So now moving to 18. What is this saying? He bore the pain with great fortitude. So basically fortitude means होता है courage. So you have some power to bear something. That is called fortitude. You can say in other word courage, forbearance. So option D is the correct one. We will move to 19. He gave his tacit अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन. अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ टेसिट. टेसिट का मतलब देखिए क्या होता है. बेसिकली टेसिट का मतलब होता है ही गेव हिज टेसिट अप्रूवल दैट यू कैन नॉट सी. इनडायरेक्ट इट मीन्स होता है यू कैन नॉट सी, दैट इज समथिंग हिडन और यू आर नॉट एबल टू सी इट, यू आर नॉट एबल टू परसीव इट. सो ऑप्शन डी इज द आंसर ओवर हियर. I hope you will understand this. Moving to 20, what is this saying? In spite of hard work, the farmers could only get a meager yield. Meager yield मतलब देखिए ये जो वर्ड है, this word is mostly repeated in NDA question papers and it is not repeated in question papers. Most of the competition exams, this type of questions you can reveal them many times. Okay, so meager इसका जो सिनोनिम बनेगा वो होगा आपका 20 का स्कैंटी. मीग्र इसका मतलब होता है वांट, लैक, किसी चीज़ की कमी होना. तो यहाँ पे प्लेंटी किसी चीज़ की अधिकता होना, सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक, नॉर्मल माने सामान्य. तो इफ़ यू सी दिस तो ऑप्शन विल बी बी, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नियरेस्ट इन द मीनिंग. जो मीनिंग में नियरेस्ट होगा. मीग्र में हो सकता है किसी चीज़ की कमी, स्कैंटी, वांट, लैक. अगर यहाँ पे इसका आपको एंटोनिम पूछा जाता तो आप प्लेंटी लिख सकते थे, सी ऑप्शन लिख सकते थे. मूविंग टू 21 में देखते हैं ही वॉज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट. इलेक्शन रिजल्ट के बाद वो बहुत खुश हो गया. तो यहाँ पे सिनोनिम ढूंढ रहे हैं तो ओवरजॉयड होगा इसका, ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सेटिस्फाइड माइंस होता है किसी चीज़ में आप बहुत संतुष्ट हैं. सरप्राइज माने आप आश्चर्यचकित हो गए. डिसअपॉइंटेड माने आप निराश हो गए. सो इसका जो ऑप्शन होगा वो ओवरजॉयड होगा. एक और वर्ड होता है, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, इलेटेड मीन्स होता है. और एक वर्ड होता है एनरैप्चर्स, और एक और वर्ड होता है ग्लैड. तो इन सब के भी समान है. आपने अगर पिछली बारी वीडियो देखी होगी उनमें देख सकते हैं कि ये जो वर्ड होते हैं अगर एक्सिलरेट ना पूछ के इलेटेड पूछ लेता है, ग्लैडेंड पूछ लेता है, कैरा इलेटेड पूछ लेता है, और उसका ऑप्शन यही होता है ओवरजॉयड, खुशी से पागल, खुशी से झूम उठना. Okay, moving to 22. Okay, 22 are these are the antonyms basically. He concealed his thoughts very cleverly. He concealed his thoughts. अब देखिए कंसील माने होता है हाइड, छुपाना, इसका सिनोनिम हो गया. लेकिन हम यहाँ पे एंटोनिम ढूंढ रहे हैं तो क्या होगा, छुपाने का यानी बता देना. ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. ठीक है. 23. द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाई वन एंड ऑल. द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड. डिनाउंस माने होता है जैसे इफ़ यू कंडेम समथिंग, अगर आप किसी चीज़ की भर्त्सना करो, उसकी निंदा करो, उसके बारे में गलत सलत हो तो उसको कहते हैं. अब यहाँ पे डिनाउंस के बाद क्या होगा, आपका किसी चीज़ को आप अप्रिशिएट करना, किसी चीज़ को आप भला बुरा ना कहना, अच्छा कहना, तो कमेंडेड होगा यानी उसके बारे में अच्छा कहना. इसका दूसरा हो सकता है अप्रिशिएट करना. सो 23 का आंसर हो गया आपका डी. मूविंग टू 24. शी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग.
अब देखिए स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है। बेसिक स्केप्टिकल का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप संशय रखना, डाउट रखना, किसी चीज़ के बारे में आप इस तरह से सोचना कि इसमें कुछ कमी है, तो आप स्केप्टिकल यानी संशय यानी शक की निगाह से किसी चीज़ को देखना, यानी डाउटफुल होना। ठीक है, अब देखिए डाउटफुल होना ये इसका सिनोनिम रहा, लेकिन हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं एंटोनिम। तो आप यहाँ पे देखेंगे यानी जो चीज़ सर्टेन है, निश्चिंत है, कोई चीज़ में कोई सर्टिफिकेशन है, निश्चिंत है, यानी उसमें कोई बिल्कुल डाउट नहीं है। दूसरे वर्ड्स को देख लेते हैं। होपफुल मीन्स आशा से भरा हुआ, सैंग्विन मान होता है आशावादी यानी होपफुल। तो होपफुल और सैंग्विन दोनों ही आपके सिनोनिम है, लेकिन हम यहाँ वर्ड स्केप्टिकल का एंटोनिम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो सर्टेन ऑप्शन होगा इसका। मूविंग टू 25, द आंसर टू द क्वेश्चन वर कोहेरेंट। 25 में देखते हैं, कोहेरेंट का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ में स्टिक होना, कनेक्टेड होना, एडजस्टेड होना। अब यहाँ पे एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए क्या होगा, डिसकनेक्टेड होगा ऑप्शन। तो 25 का डी होगा डिसकनेक्टेड। नाउ मूविंग टू 26, इट वॉज नो एल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रोमिटेड हिम टू हेल्प हर। अब देखिए एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज़्यादा दूसरों पर उपकार करता हो, परोपकारी, उसको कहते हैं। और परोपकारी यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन हो, यानी एल्ट्रुइस्टिक। अब एल्ट्रुइस्टिक का एंटोनिम क्या होगा, विपरीत शब्द। विपरीत शब्द जो होगा यहाँ पे होगा आपका सेल्फिश, तो होगा नहीं क्योंकि सेल्फिश, हाँ सेल्फिश हो सकता है, सेल्फिश है क्योंकि सेल्फिश मान होता है अपना फ़ायदा चाहने वाला, और अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है कि वो अपना फ़ायदा नहीं चाहता, दूसरों पे उपकार करता है, दूसरों के बारे में सोचता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, इनह्यूमन, अमानवीय, नहीं। ब्रूटल, ब्रूटल मीन्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूल हो, निर्दयी हो। विक्ट, विक्ट माने होता है जो असभ्य व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है। तो देखिए बेशक इनह्यूमन, ब्रूटल, विक्ट, तो ये कैरेक्टर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं किसी इंसान के, लेकिन यहाँ पे जो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट इसका जो अपोजिट बनेगा और बेस्ट जो इसका एंटोनिम बनेगा वो बनेगा सेल्फिश। सो यू विल हैव टू आंसर ए। Okay students, if you are understanding all these antonyms or synonyms and you have any problem, you can directly ask me by commenting below this video. And apart from this, if you like this video, please share it, and if you are new on this channel, you can subscribe it. Thank you for watching this video.